हरे परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आभरणमण्डलम् व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय हो श्री विष्णु पुराण की जय। ओम हमारे विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं से अनुरोध है, कुछ कारणवश हम आपको 2 दिन पुराण की जानकारी न दे सके, कृपया कर क्षमा करें। कोई कारणवश न दे सके, इसमें हमें जो भी त्रुटि हो कृपया क्षमा करना। और आज के विष्णु पुराण में नरसिंह अवतार विषय जिज्ञासा के बारे में बताते हैं और हिरण्यकश्यपु का त्रिलोक विजय और प्रहलाद की भगवत भक्ति के बारे में हम आपको बताते हैं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके और अपना मानव जीवन को धन्य करें। और हमारे चैनल के सदस्य जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बन सके इन आगे सभी इसको शेयर करते जाएं, ताकि जो अपने अपने घरों में बैठकर जो अस्वस्थ बुजुर्ग हैं इनको भी यह सुनने को मिले, इसलिए हम आप तक पहुंचाने की कृपा करते हैं। कृपया कर इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके अपना मानव जीवन को कृतार्थ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। नरसिंह अवतार विषय जिज्ञासा। मैत्री जी ने कहा, है भगवान, आपने अपने श्री मुख से यह बतलाया कि इस जगत के सनातन कारण एकमात्र विष्णु भगवान ही है, परंतु आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी ने तो अग्नि को जलाने से जले उन पर अस्त्र शस्त्रों पर आघात भी पूर्ण रूप से प्रभावहीन रह गया और ऊंचे पर्वत शिखर से गिराने के उपरांत भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रह गए। मुनि श्रेष्ठ उन महाबुद्धिमान अत्यंत तेजस्वी महात्मा ने अद्भुत चरित्र का वर्णन सुनने की इच्छा मेरे हृदय में प्रबल हो रही है। हे ज्ञानदीप, किस कारण दैत्य ने उन्हें सर्पों से डसवाया और पर्वतों से गिराया? दैत्य गुरु ने किस लिए उन पर कृत्या हवन कुंड में प्रयोग किया? एवं निकाली भयंकर स्वरूप राक्षसी को कृत्य करते हैं का क्यों किया? हे महाभाग महात्मा प्रहलाद का संपूर्ण चरित्र सुनने की कृपा करें, सुनाने की कृपा करें। उनके महान महातत्व को सुनने का इच्छुक हूँ। इस प्रकार और कहते हैं, हिरण्यकश्यपु का त्रिलोक विजय और प्रहलाद की भगवत भक्ति मैत्री जी के मन में उत्पन्न जिज्ञासा का अवलोकन कर श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्री, आपने प्रहलाद चरित्र सुनने की इच्छा व्यक्त की, अतः जो मैं कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में महात्मा कश्यप की स्त्री दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए श्री हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके मनोवांछित वर प्राप्त किया और वर प्राप्त करके वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। वे दैत्य इंद्र पद पर आसीन होकर स्वयं ही सूर्य अग्नि वायु वरुण चंद्रमा कुबेर यमराज बना हुआ था। उसकी शक्ति से भयभीत होकर देवगण स्वर्ग से पलायन भाग गए कर भूमंडल पर आकर मानव रूप में चरण विचरण करने लगे। इस कारण उसके डर से गंधर्व उसकी स्तुति करते थे, नाग उपासना करते थे। उसके सम्मुख सिद्धगण उसके
नाम की जय ध्वनि करते थे। अप्सराएं नृत्य करती थीं और उसका महाभाग्यशाली पुत्र प्रहलाद गुरुओं के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। कुछ दिनों के पश्चात वह बालक एक दिन अपने गुरु जी के साथ हिरण्यकश्यपु के पास आया। उस समय दैत्यराज महापान कर रहा था। पिता के निकट पहुंचकर प्रहलाद ने उसके चरणों में झुककर प्रणाम किया। उस समय प्रहलाद को प्रेम पूर्वक उठाकर कंठ से लगा लेते हुए हिरण्यकश्यप ने पूछा, हे पुत्र, गुरु के निकट रहकर और आपने अब तक तुमने जो भी शिक्षा ग्रहण की उसका सार मूल क्या है, मुझे सुनाओ। पिता के वचनों को सुनकर बालक प्रहलाद ने कहा, हे पिता महाराज, मेरे मन में सबके सारांश स्वरूप जो स्थित है, आपकी आज्ञा से वह मैं आपको सुनाता हूँ। अनादि मध्यांत मजा यक्षारमुच्यते प्राणत शांतानम सर्व कारण कारणम। जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा बुद्धि क्षय से परे अच्युत कारणों के कारण तथा संसार की सृष्टि और प्रलय के स्वामी भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद के वचनों को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के क्रोध की सीमा न रही। वह क्रोध से भरकर प्रहलाद को शिक्षा देने वाले और ब्राह्मण से बोला, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे पुत्र को मेरे विरुद्ध विपक्षी की स्तुति करने की शिक्षा दी। तब गुरुजी बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारा मुझ पर कोई क्रोध करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि मैंने इसे ऐसा उपदेश नहीं दिया है, मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। उस समय प्रहलाद जी बोले, हे पिताश्री, संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र उपदेशक भगवान विष्णु है, वे ही सर्वश्रेष्ठ गुरुओं हैं। प्रहलाद की वाणी ने हिरण्यकश्यपु को ही अधिक क्रोधित किया। वह नेत्रों को लाल करके और धमकाने के स्वर से बोला, अरे मूर्ख बालक, जिसकी तू बार बार प्रशंसा किए जा रहा है वह कौन है। इस प्रकार और भक्त प्रहलाद से कहते हैं। प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, जो समस्त सृष्टि के सृजनहार हैं, जो योगियों के योगी महायोगी हैं और जो संपूर्ण प्रजा सहित मेरे और आपके परमेश्वर हैं। तब क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप कहने लगा, इस मूर्ख बालक को मेरे सम्मुख से ले जाओ और गुरु के यहाँ इस पर कठोर शासन रखो। इसके इस प्रकार कहने पर दैत्य लोग प्रहलाद को गुरु के पास ले गए। वहाँ रहकर वह भली प्रकार और विद्याभ्यास करने लगा। बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर उपरांत दैत्यराज ने पुनः प्रहलाद को बुलवाया और पूछा कि गुरु के पास रहकर तुमने क्या सीखा, वैसे मुझे सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, हे पिता महाराज, भगवान विष्णु सकल संसार के सर्वश्रेष्ठ हैं, वे हम पर प्रसन्न हो। और उसके ऐसा कहने पर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भरकर दैत्यों को आदेश दिया कि इस बालक की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो वह विपक्षी की प्रशंसा करता है उसका जीना निर्थक है, इसका वध कर डालो। इस प्रकार हिरण्यकश्यप और दैत्यराज सबसे कहते हैं। मिलकर दैत्यों ने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिया। उस समय गंभीर स्वर का उच्चारण करते हुए प्रहलाद जी बोले, हे दैत्यों, अंतर्यामी भगवान विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। मुझ में तुझ में तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों में श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्री जी, दैत्यों ने अपने अस्त्र शस्त्रों में प्रहलाद को मार डालने का बहुत प्रयास किया, किंतु निष्फल हो गए। उनके शस्त्रों का प्रहार से प्रहलाद पर कोई प्रभाव न हुआ। तब दैत्यराज ने सर्पों के आदेश दिया कि इसे विपरीत बुद्धि वाले बालक को और जसकर अपने तीक्ष्ण विषि से और इसे मार डालो। सर्पों ने वैसा ही किया, किंतु प्रहलाद जी पूर्व पहले की तरह भगवान स्मरण के और परमानंद सागर में निमग्न रहे। सर्पों के विष से उनका हित न हुआ। हिरण्यकश्यप ने जब उसे सुरक्षित देखा तो क्रोधित होकर अपने दैत्य वीरों से कहा कि इसे पृथ्वी पर पटक कर रौंद डालो। वीरों ने आज्ञा का
पूर्ण रूप से पालन किया। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कठोर से कठोर यातनाएं दी, परंतु वे सुरक्षित रहे। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र वाग्मी ने कहा, हे दैत्यराज, अपना क्रोध शांत करो और अपने पुत्र पर क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि उसकी सफलता तो देवता है। अतः देवताओं पर क्रोध करो। हम आपके पुत्र को ऐसी शिक्षा प्रदान करेंगे कि वह देवताओं का शत्रु हो जाएगा और दैत्यों का शुभ चिंतक। यदि हमारे कहने पर यह विष्णु की आराधना का त्याग नहीं करेगा तो इसे प्राण हरण हेतु हम त्याग को उत्पन्न करेंगे। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गुरु के साथ भेजा दिया और गुरु के संग जाकर प्रहलाद जी यत्न प्रसन्न हुए और यह विचारने लगे कि जब गुरुदेव किसी कार्यवश बाहर जाएंगे तब मैं दैत्य बालकों को और उपदेश करूँगा। और हरि कृपा से जैसा वे विचार कर रहे थे वह सुनहरा अवसर उन्हें शीघ्र प्राप्त हो गया और वे दैत्य बालकों को उपदेश करते हुए कहने लगे, हे बंधुओं, मैं तुम्हें परमार्थ का ज्ञान बताता हूँ, अतः ध्यान पूर्वक सुनो और